नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान का जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला हमने शुरू किया था उसका अगला पार्ट। तो आइए देखते हैं उस भारतीय संविधान के अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके लिए किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है गीत, कौन सा गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न में जो पूछा गया उस पर नजर रखिएगा कि पूछा गया है कि जन गण मन, कौन सा गीत जन गण मन जो आज हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में, किसके रूप में, राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है। पहला दिया है ऑप्शन 1947, दूसरा है 1949, तीसरा है 1950 और चौथा है 1951। तो याद रखेंगे कि जन गण मन को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950 के रूप में इसको स्वीकार किया गया। तो आपके लिए यहाँ पर वर्ष इंपॉर्टेंट है और वर्ष जो है वो है क्या, 1950। डेट के रूप में अगर आप याद रखना चाहें तो 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 का जो दिन है उसी दिन भारतीय संविधान सभा के द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इस पर कई बार प्रश्न आ चुका है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है कि अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। चार ऑप्शन दिए हैं, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड इरविन। तो याद रखेंगे कि भारत का अंतिम जो अंग्रेज वायसराय हमको दिखाई देता है वो है कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया था और इन्हें ही अंतिम वायसराय के रूप में देखा जाता है। तो ये उत्तर इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को कौन सी समिति, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तावना को, जिसको प्रस्तावना को हम लोग बोलते हैं अपना प्रियम्बल। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना जिसको आप उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं, उसको प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है, संविधान सभा के समक्ष या फिर प्रारूप समिति के समक्ष। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है। वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया, जो उसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, जिसको हम प्रियम्बल भी बोलते हैं, उसी को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया कि हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन दिया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें प्रस्तावना में कई सारे शब्द वर्णित हैं। अगर बात करें कि इन ऑप्शंस में से कौन सा शब्द संविधान में दिखाई देता है तो वो है आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो ऑप्शन बी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन बातों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारतीय संविधान में भारत के बारे में जो बातें लिखी गई हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हमारे संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है राज्य मंडल, दूसरा दिया है राज्यों का संघ, तीसरा दिया है महासंघ और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में भारत को ये क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी आपके सामने है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है किसे, भारत को। तो यही पूछा गया है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो उत्तर क्या है, राज्यों के संघ के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में वर्णित करता है क्या, हमारा संविधान। तो ये ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया में सबसे पहले किस देश में लिखित संविधान की जो कल्पना है प्रस्तुत की गई थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा दिया है रूस। तो याद रखेंगे दुनिया में सबसे पहला जो लिखित संविधान आया था वो आया था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का संविधान। अब प्रश्न उसके आगे शुरू होता है कि ये नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न दिखाई दे रहा है और इसमें ये पूछा गया है कि किस तरह की नागरिकता हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है एकल नागरिकता प्रदान करता है, दूसरा है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, तीसरा है नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है और चौथा है बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रश्न है और नागरिकता के बारे में हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक उसका वर्णन दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि क्या हमारे देश में बात अगर कल ने प्रश्न की कि किस तरह की नागरिकता की बात हमारे भारतीय संविधान में की गई है, तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो एकल नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। यानी कि भारत में आप कहीं भी रहिए, केवल और केवल आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे, किसी भी राज्य की अलग से नागरिकता लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल नागरिकता। और इस एकल नागरिकता का विचार भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इन पर प्रश्न आ चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। ध्यान रखना है कि हमारा भारतीय संविधान किस तरह की नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। अभी हमने वही बात की कि नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि नागरिकता कौन प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है संसद, मतलब उससे नागरिकता प्रदान करना नहीं, कौन नागरिकता से संबंधित कानून बनाता है। ध्यान रखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है, यहाँ पर बात की जा रही है नियम की, कि कौन बनाएगा नागरिकता से संबंधित नियम। तो पहला दिया ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त और चौथा ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखेंगे कि नागरिकता से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान करने का अधिकार या किसी भी तरह का कोई भी नियम बनाने का अधिकार हमारे भारतीय संविधान ने संसद को दिया है, पार्लियामेंट को दिया है। तो नागरिकता में कुछ भी करना है, जुड़ना है, घटाना है, संशोधन करना है, वो सारे अधिकार किसके पास है, संसद अर्थात पार्लियामेंट के पास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है संसद, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। अब पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, किसके बारे में पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछा गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के किस हिस्से को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, यही यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 आर्टिकल नंबर 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो पहले तो आपको आर्टिकल नंबर याद होना चाहिए, आर्टिकल नंबर है 32 और उसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। अब क्या कहता है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 कहता है कि इसके तहत ही किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे उसके मौलिक अधिकार दिलवाए जाएंगे, यानी कि इसमें संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अनुच्छेद 32 है जिसमें ये कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार होना चाहिए, उसे ही भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है आपके सामने, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज, यानी कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो इसी अधिकार का, इसी अनुच्छेद का प्रयोग करके अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है और इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण माना है और इसलिए इसको इन्होंने या उन्होंने क्या कहा है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है, किसको, इस अनुच्छेद को, कौन सा अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद नंबर है 32, आर्टिकल नंबर है 32। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भारतीय संविधान का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। तो ये एक सरल सा प्रश्न है लेकिन ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि भारत में सबसे पहला नागरिक किसको माना जाता है, यानी प्रथम नागरिक किसे माना जाता है या प्रथम नागरिक का दर्जा किसे दिया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा है भारत का प्रधानमंत्री, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ध्यान रखेंगे कि भारत का जो प्रथम नागरिक माना जाता है वो है भारत का राष्ट्रपति। भारत में जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता है उसे भारत के प्रथम नागरिक के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति और वही क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक। तो यहाँ पर हमने जो भी ये सारे प्रश्न देखे हैं, ये सभी प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी किसी न किसी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।